अभिमन्यु को किसने मारा जिसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ज्ञान। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब जब महाभारत की बात की जाती है तो अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में लिया जाता है। जिस उम्र में बच्चे को खेल कूद करना चाहिए उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत में कई बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन वह महान योद्धाओं की तरह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि मरते समय कर्ण ने अभिमन्यु को क्या कहा। यह बात है महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की, जब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की, जो कि इतना शक्तिशाली होता है कि अगर कोई योद्धा उसमें फंस गया तो निकलना असंभव जैसा था। कौरवों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि अर्जुन को इसमें फंसाकर मार देंगे तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, वहां पहुंच गए अभिमन्यु। जयद्रथ ने बाकी पांडवों को चक्रव्यूह से बाहर ही रोक लिया। हम सभी को पता है कि अभिमन्यु ने अपनी मां के पेट में ही चक्रव्यूह के अंदर जाने का भेद जान लिया था और उन्होंने इसी का फायदा उठाया और वो चक्रव्यूह के अंदर चले गए। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और बड़े बड़े योद्धाओं को मात दी। अभिमन्यु ने दुर्योधन के बेटे का सर कलम कर दिया, जिससे दुर्योधन पागल हो गया और अभिमन्यु को मारने के लिए और उसने कर्ण को कहा कि सूर्य के डूबने से पहले मुझे इस अभिमन्यु को मारना है। द्रोणाचार्य अभिमन्यु के धनुष की शक्ति को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि जब तक अभिमन्यु का धनुष उसके हाथ में है उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए कर्ण ने सबसे पहले अभिमन्यु के धनुष पर वार किया, जिससे उसका धनुष टूट गया। अश्वत्थामा ने उसके रथ पर वार किया और रथ के टुकड़े हो गए। इतनी छोटी उम्र में उसके ऊपर बड़े बड़े महारथी टूट पड़े। उस समय अभिमन्यु निहत्थे थे, उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। अभिमन्यु का शरीर लहू से लथपथ हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु हार नहीं मानते हैं। उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ पल के बाद उसके समक्ष कर्ण आ जाते हैं और कर्ण ने अभिमन्यु को धराशायी कर देते हैं और अपने कंधे से अभिमन्यु का सिर रखकर कहा, हे बालक अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी बनने की प्रतिस्पर्धा मेरे और अर्जुन के बीच की थी, लेकिन तुमने आज जितना पराक्रम दिखाया है मैं चकित रह गया। तुमने यह ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक बालक का वध कर दिया। अब तुम इस संसार को छोड़कर स्वर्ग चले जाओ। यही वो शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर देते हैं। इसलिए अभिमन्यु को एक महान योद्धा कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।